हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी के अंदर आखिर क्या चीज़ है। दोस्तों, हम पृथ्वी को जैसा ऊपर से देखते हैं जितनी सुंदर है, वैसे ही क्या पृथ्वी अंदर से भी है। पृथ्वी के अंदर बहुत ही सारे राज हैं। तो आज हम जानेंगे पृथ्वी के भीतरी संरचना के बारे में और इसको हम बहुत ही बारीकी से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहें। आपने जैसा अभी देखा कि पृथ्वी हमारी बाहर से कितनी सुंदर है और ये गोलाकार है। इसके अंदर दरअसल काफ़ी सारी परतें हैं और हम उन्हीं परतों के राज धीरे धीरे आपके सामने खोलेंगे। इमेजिन कीजिए उबले हुए अंडे को। जैसे उबले हुए अंडे के छिलके के नीचे वाइट पोर्शन और येलो पोर्शन रहता है, वैसे पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसके नीचे मेंटल और कोर रहता है। मेंटल मूलतः मोल्टन स्टेट में रहता है, वहीं कोर जो है मोल्टन और सॉलिड स्टेट दोनों में रहता है। अब बात करते हैं क्रस्ट की। हमारी पृथ्वी पे जितना भी जीवन संभव है वो क्रस्ट पे ही संभव है। क्रस्ट जो है दो तरह की है, जैसे कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इन्हीं क्रस्ट पे जीवन संभव है। हमें पता है कि समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और हमारे लैंड मास पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। क्रस्ट धरती की जो सबसे पतली परत होती है और धरती पर जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब कुछ क्रस्ट के अंतर्गत ही आता है। आइए इसको अब 3D में इमेजिन करते हैं। इसकी औसतन चौड़ाई 70 किलोमीटर रहती है। अगर हम समुद्र की तरफ जाते हैं तो ये चौड़ाई जो है वो कम होती है और अगर पहाड़ों की तरफ जाए तो ये चौड़ाई जो है थोड़ी अधिक होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का घनत्व कम होता है और इसे हिंदी में महाद्वीपीय क्रस्ट भी कहते हैं। और वहीं और जो दूसरी क्रस्ट है ओशनिक क्रस्ट, इसका घनत्व ज़्यादा रहता है और इसे हम हिंदी में महासागरीय परत भी कहते हैं। ये दोनों जो परतें होती हैं ये एटमॉस्फेयर पर तैरती रहती हैं। एटमॉस्फेयर मेंटल का ही एक पार्ट रहता है जो कि पार्टली मोल्टन स्टेट में रहता है। महासागरीय परत का घनत्व ज़्यादा होने की वजह से जब भी ये दोनों परतें टकराती हैं तो महासागरीय परत जो है वो एटमॉस्फेयर में डूब जाती है और उसके बाद फिर वो परत जो है वो गलने लगती है। यही जो मोल्टन परत है ये गलने के बाद क्रैक्स के थ्रू ऊपर आते आते जो है लावा के रूप में किसी ज्वालामुखी से निकलती है। अब आते हैं मेंटल की तरफ। दोस्तों, मेंटल धरती की जो है वो सबसे मोटी परत रहती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2890 किलोमीटर तक होती है। इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। जो इसका पहला भाग है ऊपरी मेंटल, वो 670 किलोमीटर तक स्थित रहता है और इसके नीचे 670 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल की दूसरी परत रहती है। मेंटल में जो दो पदार्थ प्रमुख तरीके से पाए जाते हैं वो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसीलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है। चलते हैं पृथ्वी की और गहराइयों में। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक सतह है वो है कोर, और कोर को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो है वो मोल्टन स्टेट में रहती है और आंतरिक कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में रहती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए यही परत जिम्मेदार है। कोर की जो चढ़ाई है वो भी 2900 किलोमीटर के आसपास है और ये जो है पृथ्वी का सबसे घनी परत है। अब तक आपके दिमाग में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की एक इमेज बन चुकी होगी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। आप जान ही चुके हैं कि जो हमारी क्रस्ट है वो एटमॉस्फेयर पे तैरती रहती है। एटमॉस्फेयर जो पार्शली मोल्टन स्टेट में रहता है। मेंटल जो है वो दो परतों में रहता है और जो कोर है, कोर भी दो परतों में रहती है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। कोर के जो मुख्य एलिमेंट हैं निकल और फेरस, और दोस्तों यही फेरस और निकल जो है ये मैग्नेटिक नेचर में रहते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण रहता है। अब आइए आप एक केक को इमेजिन करिए। आपने केक खाया है, उसमें बहुत सारी परतें रहती हैं और जो परत के बीच की बाउंड्री है जहाँ पर कंपोजिशन चेंज होता है वो एक डिसकंटिन्यूटी होती है। हमारी पृथ्वी में भी उस तरह की डिसकंटिन्यूटी होती हैं। ये टोटल 5 तरह की हैं और इसमें जो सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी है वो कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी है, जो ट्रांजिशन जोन है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का। दूसरी डिसकंटिन्यूटी मोरोविक डिसकंटिन्यूटी है जो कि ट्रांजिशन जोन है क्रस्ट और मेंटल का। और तीसरी है रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी जो कि आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच की ट्रांजिशन है। चौथी डिसकंटिन्यूटी है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो कि ट्रांजिशन जोन है मेंटल और कोर का। और पांचवी डिसकंटिन्यूटी है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, जिसका नाम है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। आपने इस वीडियो में जितनी भी जानकारी अब तक ली है, इस जानकारी से अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह से। आई होप आपके कुछ ऐसे ही सवाल इस वीडियो से हल हो जाएंगे। आप ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर आते रहें।